नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में पहली क्रांति की शुरुआत से। तो भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति में मुख्य योगदान जो है उन्नत किस्म के बीजों का रहा। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। देखिए, हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति गेहूँ और चावल के उत्पादन के संबंध में मानी जाती है या इसके संबंध में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966-67 के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे तथा इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अब हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। ये भारत में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव जो होता है साल 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है या श्वेत क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। गुजरात के आनंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है तथा राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल, हरियाणा में की गई। नीली क्रांति की बात करेंगे। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 और 90 के मध्य हुई। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों से संबंधित है या उनकी वृद्धि से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की। मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की गई तकनीक अपनाकर FFDA ने मछली पालन से सुधार एवं तेजी लाने का कार्य किया। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो नीली क्रांति की शुरुआत चीन में मानी जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन करता है। अब हम बात करेंगे पीली क्रांति की। हरित क्रांति के दूसरे चरण के रूप में 1985 और 90 की पंचवर्षीय योजना में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। भारत में पीली क्रांति के जनक शैम पित्रोदा हैं। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। भारत में राजस्थान सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे गोल क्रांति की। भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। तो हम याद रखें कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से या आलू से। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा इस क्षेत्र में शानदार कार्य किया गया। यहाँ विकसित प्रौद्योगिकियों एवं रोग रोधी किस्मों ने भारत में आलू क्रांति को है सफल बनाया। याद रखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला में। कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है तथा उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। वैश्विक स्तर पर आलू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। अब हम बात करेंगे लाल क्रांति। देश में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की अब हम अन्य कृषि क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए शुरू की गई थी। बात करेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6
के तहत भारत में फल उत्पादन में वृद्धि के लिए क्रांति प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम सुनहरी क्रांति था। बात करेंगे हरित सोना क्रांति। पूर्वोत्तर भारत में बांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरू किया गया था। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति साल 2008 में हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया था। इसे हम इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे स्वर्ण रेखा क्रांति। जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई थी। वाटर गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु। और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास में आत्मनिर्भरता हेतु। अब हम बात करेंगे भारतीय कृषि के ऊपर एक चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भारत जो है फसलों को किस क्रम में बोता है। कृषि भारत में लोगों की आय का मुख्य साधन है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है। देश के 52% लोगों को कृषि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जैसे रबी, खरीफ, जायद की फसलें। इसके अतिरिक्त कुछ फसलों को नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, रबी की फसलें याद रखेंगे हम अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, मसूर आदि रबी की प्रमुख फसलें हैं। फिर हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। इसमें धान, गन्ना, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, तिल, तिलहन, रागी, पटसन, मूंगफली आदि फसलें हैं। फिर हम बात करेंगे जायद की प्रमुख फसलों के बारे में। जायद की फसलों में मुख्य रूप से हरी सब्जियां आदि प्रमुख हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, सब्जियां, अरबी, भिंडी आदि जायद की प्रमुख फसलें हैं। इनकी बुआई का समय मार्च अप्रैल और कटाई का समय जून जुलाई होता है। नकदी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से उगाया जाता है, नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट आदि इस श्रेणी की प्रमुख फसलें हैं। धन्यवाद मित्रों, आप आशा करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिली होगी।